हेलो 8th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपके चैप्टर 14 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है अकबरी लोटा। राजा अकबर थे, उनके विषय में ये कहानी है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसमें लाला झाऊलाल के बारे में बताया गया है कि खाने पीने की उनके पास कोई कमी नहीं थी। काशी मतलब बनारस में उनका मकान था, ठठेरी बाजार में। ऊपर रहते थे और नीचे की दुकानों से किराया आता था, जिससे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। मगर 250 रुपये आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। एक बार उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे तो बेचारे घबरा गए। उनका दिल घबराया और बैठने लगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उनकी पत्नी ने कहा, डरो मत, अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो मैं अपने भैया से ये पैसे मांग लूँगी। मगर इसमें शर्म की बात थी कि उसका पति दे नहीं पा रहा है तो अपने भाई से मांग रही है। अब आगे की सुनो। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हटो, और 250 रुपये अपने भाई से भीख मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूँगा, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी जानती थी कि ये पैसे वैसे देते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे अभी चाहिए, इसी ज़िंदगी में, नहीं तो तुम कहो कि दे दूँगा। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। उन्होंने कहा, चलो इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह मतलब वीक में, इसी वीक में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 साल से? उनकी पत्नी फिर बोली कि 7 दिन की बात कर रहे हो कि 7 साल की बात कर रहे हो? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। उन्होंने बड़े रौब से कहा कि आज से 7वें दिन 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। वो 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। 4-5 दिन बीत गए मगर उनके पास पैसा नहीं आया, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान है ना। उन्होंने बात कह दी थी तो उनका सम्मान चला जाता और अपने घर में अपने झूठे बनते, साख खत्म हो जाती। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। वो विचार कर रहे, चिंता कर रहे हैं कि अगर मैंने वादा तो कर दिया है और नहीं दे सका किसी कारण तो हमारी पत्नी क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। वो सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं हम अपनी पत्नी की नज़रों में हमारा कोई मूल्य नहीं रहेगा और नज़रों में गिर जाएंगे हम। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। वो अपनी बड़ाई ज़्यादा करते थे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। कुछ लोगों की आदत होती है ना, मगर अब उनका क्या होगा। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। जब एक छोटा सा काम कह दिया उनकी पत्नी ने, तब उन्हें बड़ी चिंता सता रही है और वो परेशान हो रहे हैं। यह पहली बार उनके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। वो सोच रहे हैं कि पहली बार तो उसने रुपया मांगा है मुंह खोलकर, और अगर नहीं दे पाए तो फिर कैसे मुंह दिखाएंगे। दुम दबाकर मतलब पूंछ दबाकर भागना, चुप हो जाना, वो काम ना करना, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसे
बड़ी चिंता में हैं। खैर, एक दिन और बीता। अब मतलब 5 दिन हो गए। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने अपने दोस्त को यह बात बताई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उनके पास भी पैसा नहीं था। उनके जो दोस्त थे उनके पास भी वो क्या कर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, मगर मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, कहीं से मांग कर लाऊंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अगर मिल गया तो आऊँगा, और नहीं मिल गया तो मैं नहीं आऊँगा। मतलब ये इशारा था, अगर अब मिल गया तो तुम्हें मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। धीरे धीरे सप्ताह का अंतिम दिन आ गया है। अब वो सोच रहे, बड़े परेशान हैं कि अब रुपये नहीं मिला तो क्या करेंगे। सारी हेकड़ी, मतलब जो स्थान बगाड़ते थे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सोच रहे हैं, हमारी स्त्री अगर रुपए नहीं देंगे तो फांसी तो नहीं लगा देगी, मगर हंसेगी ज़रूर। वो हंसी ऐसी होगी जो जैसे किसी मजाक उड़ाते हैं किसी का, ऐसी हंसी होगी। और उस हंसी के बारे में सोचकर उनके पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ उठ जाती, मतलब दर्द होने लगता है। वो बड़े परेशान हैं कि अब क्या करें। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध न कर सके वे तो। अब वो सोच रहे हैं कि वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो ना आए, उन पर रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका तो क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में वो लगे हुए हैं। बड़ा चिंता सता रही है कि पहली बार तो मांगा है और नहीं दे पाए तो सारा रुतबा ख़त्म हो जाएगा। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो बेचारे परेशान होकर छत पर टहल रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो नौकर को बुलाया। नौकर नहीं आया तो उनकी पत्नी खुद नौकर था नहीं, पानी लेकर आ गई। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। लोटा ले आई, गिलास नहीं लाई। लोटे में लोटा बड़ा होता है। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। लोटा होता है, लोटा कहते हैं लुढ़कता रहता है इधर उधर, तो उसमें टेढ़ापन आ जाता है, कहीं कैसे ही हो जाता है, तो वो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था। उसी लोटे में वो पानी लेकर आई तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन की उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। तो इधर उधर लुढ़कता रहता था, है ना। एक कहावत उन्होंने कही कि जैसे उसकी माँ डमरू, बाप डमरू और माँ चिलम रही, जैसे चिलम और डमरू इधर उधर बजते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, ऐसे वो लुढ़कता रहता था। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। वो अपनी पत्नी से थोड़ा डरते थे, मानते थे और वो कह रहे हैं अगर ना पत्नी की बात ना माने तो पति कैसा, माननी तो पड़ेगी है। अगर लोटे में पानी ना पीऊँ, मना कर दूँ कि लोटे में पानी नहीं पीऊँगा, तो वो चिढ़ जाएगी और बाल्टी में खाना देगी, फिर क्या करूँगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंगेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो,
सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं, यह नियम बनाया कि नहीं कि छत की मुगेड़ के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। पानी पीने के बड़े लोगों ने, पहले पुराने लोगों ने नियम बनाए हैं, खड़े होकर पानी मत पियो, हैं सोते समय पानी मत पियो, सोते हैं दौड़ने के बाद पानी मत पियो। बहुत सारे नियम होते हैं जिससे व्यक्ति उस नियम को पालन करे तो स्वस्थ रह सकता है। तो वो सोच रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उन्हें, वो सोच रहे हैं कि इस विषय पर भी क्या कोई नियम बनाया है कि छत के किनारे खड़े होकर पानी पियो या ना पियो। झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। 1-2 घूंट पी पाए और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। किनारे पर खड़े हुए थे तो लोटा नीचे गिर गया गली में। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। जैसे तारा टूटता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसी तरह लोटा गली में लुढ़कते हुए जाने कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज इजाद की थी। वो मन में सोच रहे हैं कि कोई न्यूटन हुआ था, उसने गुरुत्वाकर्षण मतलब चीज नीचे ही गिरेगी, इस तरह का कोई एक शक्ति, एक चीज बनाई थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लोटा गिर गया तो गिर कर कहाँ जाएगा, नीचे ही तो गिरेगा, यही तो उन्होंने बताया न्यूटन ने। तो वो लोटे के में वो शक्ति, वो सोच रहे हैं लोटे में आकर्षण शक्ति आ गई और लोटा लुढ़कता हुआ, इस समय सारी शक्ति उसी के पास थी, लोटे के पास, और वो लुढ़कता हुआ पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो लाला बड़े परेशान हो गए हैं, गुस्सा भी आ रहा था और परेशान भी हो रहे थे कि क्या करें अब। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, उनकी हालत ऐसी हो गई, घबरा गए, एकदम परेशान हो गए कि उनके शरीर सफ़ेद पड़ गया, जैसा लगता था उनके शरीर में खून ही नहीं है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के खोपड़े पर काशीबास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। अब वो सोच रहे हैं कि लोटा गिरा, कहीं किसी के सिर पर गिर गया, झोपड़े पर गिर गया तो लोग लड़ने आ जाएंगे, लोग परेशान करने आ जाएंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही, जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला जी तिमंजिले पे थे और जैसा वो सोचे थे वैसा ही हो गया, और जब तक नीचे पहुंचे तब तक बहुत सारी भीड़ उनके आंगन में आ गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख सिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। झाऊलाल ने देखा कि जो मेन आदमी है, मुख्य आदमी है, वो अंग्रेज है और ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और एक पैर उसने पकड़ रखा है, सहला रहा है हाथ से, और मतलब एक पैर उठा लोगे तो दूसरे पैर से तो ऐसे ही नाचते कूदते चलते हैं, जैसे ही वो चल रहा है। उसी के पास वो बेचारा एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर नाचता हुआ चल रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसके हाथ में लोटा था तो लाला जी समझ गए कि जो लोटा ऊपर से गिरा था वो इसके ऊपर गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर गिरा। मतलब ऊपर से गिरा तो किसी दुकान पर गिरा और दुकान के नीचे वो खड़ा था तो दुकान से उसके पैर पर गिरा और वो ऊपर से पानी फैलता हुआ उसके ऊपर पानी भी गिर गया, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक वह भीग गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल
ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया है। उसने जब पता चल गया कि लाला झाऊलाल का लोटा है, तो अपना उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अब वो अंग्रेज था, इसलिए अंग्रेजी में गाली देने लगा। अब लाला झाऊलाल सोचते थे अंग्रेजी में तो अंग्रेज लोग तो सब बोलते हैं, उनके पास तो गालियाँ होती नहीं हैं, मगर आज उन्हें पता चला कि उसमें भी एक बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं। इस समय पंडित बिलबासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। जब गाली प्रकरण चल रहा था उसी समय उनके मित्र आ गए और उन्होंने आंगन में बहुत सारी भीड़ देखी, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, सारी भीड़ को बाहर निकाल दिया, केवल अंग्रेज को ही छोड़कर, और सबको बाहर कर दिया। जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी बैठाला और कहा, तुम्हारे पैर में चोट आ गई है। साहब बिलबासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? उन्होंने सोचा बिलबासी इनको जानते नहीं हैं, तो उन्होंने उनको धन्यवाद किया, बैठ गए आराम से और धन्यवाद दिया उनको। और उन्होंने झाऊलाल की ओर इशारा किया अंग्रेज ने कि क्या आप इनको जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। है वो वैसे ही झूठ बोल गए। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता कौन है जो रास्ता चलते लोटों से मारे, राहगीरों को लोटों से मारे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे आदमी से कोई जानकारी नहीं है, ऐसे आदमी की कोई जानकारी नहीं है, अतः मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। ठीक है। अभी तक तो उन्हें रुपयों की चिंता थी, रुपए नहीं दिए तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी, सारी उनकी हेकड़ी ख़त्म हो जाएगी और उनकी अपमान होगा। अब एक नई मुसीबत आ गई कि लोटा छूट गया हाथ से और छूटकर नीचे गली में गिर गया जाके और किसी एक के पैर पर लग गया और वो व्यक्ति उनसे लड़ने के लिए आ गया। किसी की चोट लगेगी तो व्यक्ति तो आएगा लड़ने, वो अंग्रेज था और वो उनसे बहुत बुरा भला कह रहा था। उस समय उनके दोस्त आ गए तो उन्होंने उसको बैठाला और शांत कराया। कहा, दोस्त कह रहा है, इस आदमी को जानते हो? हाँ जी, है। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाइटेड, यानी ये खतरनाक पागल है। वो अंग्रेज उन्हें बता रहा है, तुम नहीं जानते इसको, मगर ये पागल व्यक्ति है, खतरनाक है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। वो बार बार कह रहा है कि ये बहुत अपराधी है। मुजरिम मतलब अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय ही अब तक बिलबासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। उन्हें अपने मित्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आंखों से घूर घूर कर देख रहे थे। हैं वो मन में सोच रहे कि अगर भगवान हमें इतनी शक्ति दे दे कि मैं आंखों से इसे खा जाऊं बिना मुंह खोले, तो मैं इसे खा जाऊंगा। हैं क्योंकि वो बिलबासी जो थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे और जिसके चोट लगी थी उसका साथ दे रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलबासी को इस समय क्या हो गया है। वो सोच रहे थे कि हमारा दोस्त है और ये कैसी बातें कर रहा है, इसे क्या हो गया है, समझ में नहीं आता। साहब ने बिलबासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? उस आदमी ने बिलबासी से कहा कि आप क्या करना चाहिए, इसलिए हमें चोट लगाई है तो इसके बारे में हम क्या करें, आप इसका क्या करें। है तो आगे मतलब यही बता, आगे फिर पढ़ाएंगे, दूसरे भाग में पढ़ाएंगे।
कहानी बड़ी है, इसलिए आगे पढ़ाएंगे। वो बेचारे बहुत परेशान झाऊला